किशन एक बहुत ही शरारती बच्चा था जिसे सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद था और स्कूल में भी उसका पढ़ाई में बहुत कम ध्यान लगता था। पर जब भी दोस्त क्रिकेट खेलने के लिए कहते वो तुरंत तैयार हो जाता था। किशन के घर में उसके सिर्फ पिता थे, क्योंकि किशन के जन्म के साथ ही उनकी माँ का स्वर्गवास हो चुका था। तो पिता ने ही अकेले किशन को पाल पोस कर बड़ा किया था। पर वो भी किशन की आदतों से परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो जब भी उसे पढ़ाई के लिए कहते वो इधर उधर के बहाने बनाकर भाग जाता, क्योंकि वो एक लौता था और माँ के न होने की वजह से पिता ने उसकी हर ख्वाहिश, हर जिद पूरी की थी। पापा मुझे वो आईफोन चाहिए। मेरे सारे दोस्तों के पास है, बस मेरे ही पास नहीं है। बेटा, तुझे अभी से फ़ोन की क्या ज़रूरत है? बाकी बच्चों को देख के हमें अपनी ज़रूरतें नहीं बढ़ानी चाहिए। नहीं पापा, मुझे फ़ोन चाहिए तो चाहिए बस। पिता को लगता है कि अब तो ये बड़ा हो रहा है। अगर अभी इसे पैसे की कीमत नहीं समझाए तो शायद इसे आगे भी समझ ना आए। तब वो उसे एक सीख देने के लिए कुछ प्लान करते हैं। सुबह सुबह जब वो स्कूल जाने के लिए रेडी होता है, तब पापा कहते हैं, किशन, तुम्हें आईफोन चाहिए ना? तो तुम्हें एक काम करना होगा। इस बार की परीक्षा में तुम्हें कम से कम 80% लाने होंगे। पापा की बात सुनने के बाद वो शौक में आ जाता है, क्योंकि पढ़ाई में तो उसका वैसे भी ध्यान नहीं था और बामुश्किल वो पासिंग मार्क्स के साथ पास हो पाता था। पर पापा वो एग्ज़ाम। कोई परवर नहीं। तुम्हें फ़ोन चाहिए ना, तो मुझे नंबर चाहिए। बस बात यहीं पर ख़त्म। एग्ज़ाम का वक्त भी नज़दीक आ जाता है और जैसा हमेशा होता है, किशन इस बार भी पास नहीं हो पाता और बुरी तरह से फेल हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि ना तो उसने एग्ज़ाम के लिए कोई मेहनत की थी और ना ही उसे आईफोन मिलने वाला था। उल्टा उसे पापा से डांट सुननी पड़ती। रिजल्ट लेके जैसे ही वो स्कूल से बाहर आता है, स्कूल के वो दोस्त उसे फिर से चिढ़ाने लगते हैं कि वो फेल हो गया। वो स्कूल से रुआंसा होकर वापस घर आ जाता है और डरते हुए डोरबेल बजाता है। घर का दरवाज़ा खुलता है। पापा सामने होते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि आज रिजल्ट का दिन था और वो किशन के हाथ से रिजल्ट लेकर देखने लगते हैं। पर तुम्हें तो आईफोन चाहिए था ना? तो इस बार तो तुम्हारा फ़ोन तुम्हें नहीं मिलेगा। सॉरी पिताजी, मैंने एग्ज़ाम के लिए तैयारी की ही नहीं थी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं तो बस खेलता रहता था। बेटा, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब नहीं पता? मैं सब जानता था, इसीलिए तो मैंने तुम्हें ये काम दिया था कि तुम अच्छे नंबर लेकर आओ। पर कोई बात नहीं, इस बार तुम अच्छे से तैयारी करना और तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। अगर तुम मेरी कुछ शर्तें मानोगे तो ही तुम्हें ये गिफ्ट मिलेगा। हाँ पापा, पक्का। इस बार मैं आपकी हर बात मानूंगा, वो भी अच्छे से। वो अंदर जाकर कुछ लेकर आते हैं। बेटा, ये पेन मेरे पिताजी ने मुझे दी थी और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। पर तुम्हें बता दूँ, ये कोई मामूली पेन नहीं है, ये एक जादुई पेन है और ये तभी काम करती है जब तुम इनकी 3 शर्तों को मानोगे।